अगर दीपक जी, ये बार बार कहा जाता है कि आप ईडी के डर से गुवाहाटी में बैठे हैं या बीजेपी का रुख कर रहे हैं। आप किशोर तिवारी जी को सीधा जवाब दीजिए, क्या आप ईडी के डर से वहां बैठे हैं या शिवसेना जो अपने रास्ते से भटकी उसकी वजह से, जो आप ऑफिशियली क्लेम कर रहे हैं? ये मामला आज सेटल होना पड़ेगा। मैडम, 2 या 3 लोगों को ईडी या इनकम टैक्स की नोटिस आ चुकी है, तो 50 लोग कैसे आएंगे? एक साथ 51 लोग आए हैं, उनको थोड़ी ईडी की नोटिस मिली है। और हम आज नहीं बोल रहे, लास्ट 1.5 ईयर वी आर टेलिंग उद्धव जी कि आप निर्णय ले लो। इसके लिए कुछ हाई लेवल मीटिंग्स भी हमने अरेंज करवाई थी। मुझसे जो भी हो सका, ये सही है कि मेरी कोशिश रही है कि पैचअप हो जाए, और मैं इसे चाहता था कि सेना और बीजेपी इकट्ठा चले। ऑनरेबल पीएम मोदी साहब बहुत इज्जत रखते हैं मातोश्री की, वो उद्धव साहब को अपना छोटा भाई मानते हैं। तो क्यों ना जो भी इनके बारे में हो गया, थोड़ा-सा उनके जो फैमिली मेंबर्स है, उन पे कुछ आरोप किए गए। ये कभी महाराष्ट्र में होता नहीं कि कोई मातोश्री के बारे में बोले, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। उसी समय मैंने ये इनिशिएटिव लिया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका क्योंकि इन टाइम डिसीजन लेना चाहिए। मैडम, आप जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आप इतने बिजी हो जाते हैं कि आपके पास ये समय नहीं रहता, लेकिन ये समय की अहमियत समझनी चाहिए, प्रॉब्लम की अहमियत समझनी चाहिए, उस पे डिसीजन लेने चाहिए कि जो शिंदे साहब कल तक अगर उनको उद्धव साहब पूछे कि आपको मुख्यमंत्री बनना है क्या? तो उनके आँख में आँसू आ जाते थे, इतना वो प्रेम करते हैं उद्धव जी से। तो वो जो बोल रहे थे कि सर हम लोग बीजेपी के साथ जाएँगे, तो उनका सुनना चाहिए था, क्योंकि ये पद के लिए नहीं है। किशोर तिवारी जी, तो जवाब दीजिए। मुद्दा ईडी का नहीं है, मुद्दा ईडी का है ही नहीं, आप इसको बार बार ईडी का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? नहीं, एक दीपक केसरकर से मैं कोई भी विवाद या कोई डिबेट करने के मूड में नहीं हूँ। दीपक केसरकर को मैंने ये पूछा कि यहाँ पर कुछ विधायकों ने बोला कि हमको भी बड़ी पैसे की ऑफर दी गई, चार्टर प्लेन उड़ रहे हैं, और ये बीजेपी शासित राज्य में है, बीजेपी का संरक्षण है, और ये सब अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, मैं दीपक केसरकर की बात से सहमत हूँ कि उनके साथ 50 लोग भी आ जाएंगे और 52 लोग आ जाएंगे और बाप बेटे ही रह जाएंगे। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये 52 लोग भी आके उद्धव जी को बोलेंगे तो ये मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन बीजेपी अगर चाहती है कि नहीं, आपने कहा कि ये जो 51 लोग गए हैं इनको पैसे का ऑफर था। पहले तो इस बात पर पूछते हैं दीपक जी, बीजेपी ने आपको खरीदा है, पैसे दिए हैं, चार्टर्ड प्लेन्स दिए हैं, ये शिवसेना का कहना है। क्या आप इन्हें सीधा जवाब दे सकते हैं? क्या आप इसलिए छोड़कर गए हैं शिवसेना क्योंकि वहां से चार्टर प्लेन और 5 स्टार होटल स्टे और पैसे मिले? मैडम, 5 स्टार होटल में वैसे भी हम लोग रहते हैं जब हमारा इलेक्शन रहता है। हम तो कैसे दिखाने के लिए कोई खर्चा करते नहीं है, लेकिन आप जब सेफ जगह पे रहते हैं तो कोरोना का काल भी चल रहा है, नहीं तो हमको अगर गेस्ट हाउस में भी बोला जाता कि यहाँ पे रहो, तो भी हम लोग रहते। और जहाँ तक सवाल है पैसे से लोगों को खरीदने का, तो मैं कभी पैसे से बिका नहीं हूँ, और मेरा इतना बड़ा एक संघर्ष हुआ, वो मुझे चाहते तो कभी भी खरीद सकते थे। मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने जो थॉट्स है, अपने जो प्रिंसिपल्स है, उस पे विश्वास करता हूँ, और मैंने बहुत कोशिश की साहब को मनाने के लिए, लेकिन ये इतने प्यार में है एनसीपी के, तो वो सब भूल गए कि ये हमारे लोग हैं। एनसीपी ने हमको 4 बार तोड़ा है। किशोर तिवारी जी, आरोप सीधा आपके दरवाजे पर है कि आपको अपने शिव सैनिकों से ज्यादा एनसीपी से प्यार मोहब्बत हो गई।